हेलो दोस्तों, फिर से हम बीएड द्वितीय वर्ष के अगले विषय अधिगम के लिए आकलन पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पत्र चतुर्थ है। इसमें सर्वप्रथम हम खंड जो कि 8 प्रश्न का है, इसको हम देखेंगे। तो पहला है बच्चों में सीखने के बाद होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन, तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर अनुभवात्मक आकलन का अर्थ है। अनुभवात्मक आकलन का क्या अर्थ है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये मेरा आंसर शीट है, इसको हम देखेंगे। तो ये 8 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। पहला है बच्चों के सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद है अनुभवात्मक आकलन का अर्थ करके सीखना होता है। भाषा सीखने जन्मजात और अस्वैच्छिक होता है। कोठारी की संस्कृति के आधार पर शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 बनाया गया था, अब 2020 हो गया है। कोठारी समिति कमीशन शिक्षा से संबंधित है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा, जो मैं अभी बात कर रहा था, 34 वर्ष बाद हुआ है, ठीक है। और NAP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर औसत निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका उत्तर 50 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 8 प्रश्न कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं। मैंने लिखा हुआ है, हाँ, प्रश्न क्रमांक 9 अधिगम क्या है, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर अधिगम की विशेषताओं के बारे में मैंने लिखा हुआ है। फिर आगे मैंने लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 11 आकलन क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। आकलन के उद्देश्य। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताने के लिए बोला गया था। प्रश्न क्रमांक 14 जो कि कस्तूरी रंगन समिति द्वारा बनाया गया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसमें आपको कुछ टेबल बनाना है। ये प्रथम फाउंडेशन में कौन कौन आएगा, तो प्राइमरी कक्षा 1 कक्षा 2, ठीक है, 3 वर्ष, मतलब 5 + 3 + 3 + 4 की संकल्पना को आपको यहाँ बताना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न क्रमांक 15 का ये उत्तर है। अधिगम का अर्थ क्या होता है और अधिगम के आपको सिद्धांत को समझाना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 जो कि 1 पेज लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 कोठारी आयोग की विशेषताओं को बताना है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 18 नई शिक्षा नीति के बारे में बताना है। तो ये दोनों को आप पैरेलल देख लीजिएगा, दोनों में कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति। तो ये नई शिक्षा नीति का उत्तर है, ये कोठारी आयोग का उत्तर है, ठीक। नई शिक्षा नीति में इसका अर्थ को भी बताना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं। क्रमांक 19 सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो इसमें आपको तीनों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले सतत क्या होता है उसको बताना पड़ेगा। फिर व्यापक का अर्थ, सतत क्या होता है, व्यापक क्या होता है, और अंत में आपको मूल्यांकन को भी बताना पड़ेगा। ये मूल्यांकन को मैंने बताया है, देखो, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रश्न क्रमांक 19, ये 19 का उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 पर प्रोजेक्ट विधि को बताना है, परियोजना पद्धति को आपको बताना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है। इसमें किलपैट्रिक ने परिभाषा दी है। फिर प्रोजेक्ट पद्धति के बहुत सारे गुण होते हैं, दोष होते हैं, उसको आपको बताना है। फिर आगे है प्रश्न क्रमांक 23 जो कि 4 पेज में लिखना है। इसमें पोर्टफोलियो के बारे में बताना है। आकलन क्या होता है, पोर्टफोलियो के बारे में बताना है, और एक छात्र का पोर्टफोलियो बना बताना है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें उदाहरण के थ्रू मैंने एक छात्र का पोर्टफोलियो बनाया है। ये तो ये पोर्टफोलियो है यहाँ तक। फिर आपको पृष्ठ पोषण के बारे में बताना है। ये इतने में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न की ये हमारे प्रश्न है। तो ये पहले तो खंड अ के प्रश्न हमने देख लिया। ये जो मैंने आपको बात कर रहा था, 34 वर्ष होना है
कक्षा शिक्षा से शुरू होगा, जिसका 50 आएगा, शिक्षा से संबंधित है। और कोठारी आयोग, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। फिर अधिगम क्या है, विशेषताएं भी देखा, और ये भी देखा कस्तूरी NEP 2020, ठीक है। फिर हमने आकलन का अर्थ भी देखा। आगे हम लोगों ने खंड C इसको भी देखा है। इसमें हम लोगों ने देखा कोठारी आयोग, नीति, नई शिक्षा नीति के बारे में देखा। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर नई प्रोजेक्ट विधि के बारे में हम लोगों ने देखा, प्रश्न क्रमांक 20-19। फिर हम लोगों ने लास्ट में इसको देखा, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, पृष्ठपोषण, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक ये पेपर क्रमांक 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, विषय अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा उत्तर को। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।